नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दीन इस्लाम बड़ी बरकतों वाला, अल्लाह की रहमतों वाला दीन है। इसके ऊपर जो भी अमल करे, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर बारिश की तरह बरसती हैं। लेकिन बाद मर्तबा हम अपनी कम फहमी की बिना पर समझते हैं कि शायद ये फजूल मशक है। नौज़ुबिल्ला। वो एक ज़िम्मेदार था, उसकी जिस औरत से शादी हुई वो दीनदार औरत थी, पर्दे की पाबंद थी। तो इसके घर के अंदर जब आई वो मुकम्मल पर्दे के अंदर, ये बेचारा ज़िम्मेदार, ज़मीनों पे काम करने वाला, कोई तकरीबन साल तो ऐसे गुज़रा कि उसने बअमर मजबूरी अपनी अहलिया के पर्दे को बर्दाश्त किया। इसी स्नाह में अल्लाह पाक ने उनको एक चांद जैसा बेटा अता कर दिया। दूसरे साल वो कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, मेरी मजबूरी है, मैं अगर घर आकर खाना खाता हूँ दोपहर को तो काम का हर्ज होता है, तुम ऐसे करो कि मेरा खाना लेकर ज़मीनों पे मेरे पास आया करो। वो कहने लगी ठीक है। अब जब वो खाना लेकर जाती, औरत ज़ात थी, कभी पर्दा उतर जाता, फिर वो अपना पर्दा कर लेती, तो गर्ज़े के निसफ पर्दा रह गया, कभी हो गया कभी नहीं हो गया। तो इसी स्नाह में अल्लाह ने एक और बेटा अता कर दिया। दूसरे बेटे के बाद वो ज़िम्मेदार अपनी अहलिया से कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, अब ऐसा भी कौन सा मसला है, इस पर्दे को छोड़ो। ये हर चीज़ के अंदर नौज़ुबिल्ला रुकावट बनता है, अब छोड़ दो। अब तुम दो बच्चों की माँ हो, कौन सा पर्दे के बगैर ऐसा इज़्ज़त वाला मसला है जो हमें उलझा रहा हो, तो पर्दे को उतार दो। उसने कहा ठीक है भाई। उसने पर्दा उतार दिया। मेहनत मुशक्क़त करते अल्लाह ने तीसरा बेटा अता कर दिया। जब चंद साल गुज़रे तो एक दिन वो मियाँ बीवी अच्छे माहौल में बैठे थे। वो अपनी अहलिया से कहने लगा, अल्लाह की बंदी, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो कहने लगी क्या? कहता है कि जब तुम मेरे ज़िंदगी के अंदर दाखिल हुई थी उस वक़्त हर वक़्त पर्दे के अंदर, तो पहले तुम बड़ा पर्दा करती थी, अब मैंने उतरवा दिया। बताओ उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में कौन सा फ़र्क है? पर्दा करने में जो काम था जो तेरे यहाँ, अब पर्दा उतार कर वो कौन सा काम हमारा बिगड़ गया? तो ऐसे ही नौज़ुबिल्ला उसका जहन कुछ गलती पे था। तो वो औरत बड़ी समझदार थी, फ़हमो फ़िरासत की मालिक थी। वो कहने लगी कि मैं आपको बताऊं इसके अंदर फ़र्क क्या है। कहने लगा बताओ। 3 बेटे थे ना, तो उसने कहा कि तुम ऐसे करो, अपने शौहर से कहने लगी कि मेरे साथ वाले कमरे में अपने आप को बंद कर लो, बच्चे आए तो महसूस ना हो कि तुम भी घर पर हो। कहने लगा ठीक है। अब पहला बेटा आया, बड़ा, घर के अंदर आया, ये मसनूई तरीके से रोने लग गई कि जैसे इस पर बड़ा जुल्म हुआ हो, इसको इसके खामद ने मारा हो। वो बेटा कहने लगा कि अम्मा क्या हुआ? ये कहने लगी कि बेटा क्या बताऊं तुझे, तेरा वालिद बहुत डांट डपट करता है, मारता है, जुल्म करता है, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। लिखा है कि वो बेटा कहने लगा, अम्मा जी ना ऐसा न करें, मेरा वालिद जालिम नहीं हो सकता। मैंने तो छोटा सा था, जब से देखा तुझे वो तुमसे मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, तुम्हारा हर फरमाइश और मुतालबा पूरा करने वाला। अम्मा जो मोहब्बत करता है उसको डांटने और डपटने का भी तो हक होता है। जो मोहब्बत का रसिया होता है वो कभी गुस्से में भी तो आ सकता है। अम्मा अब्बा के बारे में गलत सोच का मुजाहरा कभी न करना। दूसरा बेटा आया, अम्मा फिर रोने लगी। अम्मा जी से पूछने लगा, अम्मा जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इसने फिर वही वाला ड्रामा किया। कहने लगी तुम्हारे अब्बा ने जुल्म किया। अब वो कहता है कि हाँ,
अम्मा वो तुमसे प्यार तो बहुत करता है, अम्मा मोहब्बत तो बहुत करता है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग को क्या हो जाता है कि कभी कभी जैसे कोई कमला हो, जैसे कोई पागल हो, बेवकूफ़ हो, ऐसे तुम पर जुल्म भी तो करने लग जाता है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। उसका पहला किरदार मेरे दिल को भा जाता है। पहला अच्छा लगता है, दूसरा किरदार अच्छा नहीं। तीसरा आया, अम्मा फिर उसी तरीके से रोन धोन। तो वो कहने लगा, अम्मा क्या हुआ? कहने लगी, बेटा तेरे अब्बा ने मारा, जुल्म किया, सितम का मुजाहरा किया। वो कहता है कि हाँ ठीक है, आज अब्बा को आ लेने दो। पहले भी मुझे 1-2 मरतबा पता लगा कि उसने मेरी अम्मी को मारा। आज आ तो जाए, मैं उसकी लिटरेशन करके रहूंगा, इसके सब अदब आदाब अपनी जगह पर। लेकिन ये कौन होता है मेरी माँ को मारने वाला, मेरी माँ को जुल्म करने वाला, मेरी माँ पर सितम करने वाला, मेरी माँ पर हाथ उठाने वाला? आज आ जाए, मैं पूछ लेता हूं। चला गया। बाद में बीवी ने अपने खामद का दरवाज़ा खोला, कहने लगी आकर देख ले। वो जो पहला पर्दे के अंदर जब मैं थी, जो अल्लाह ने उस वक़्त बेटा दिया, उसने आपका मुकम्मल पर्दा रखा आपकी हमायत के अंदर, और सही बात की कि अम्मा जो मोहब्बत करता है वो कभी गुस्सा भी कर लेता है। और जो दूसरा बच्चा जिसने उस वक़्त जन्म लिया जब मैं कभी पर्दे में होती थी, कभी बेपर्दगी में, तो उसने दोनों किस्म की बात का मुजाहरा किया। पहले तारीफ़ की तुम्हारी कि तुम्हारा किरदार अच्छा है पहले वाला, और दूसरे की नफ़ी की कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और तीसरा जो बेपर्दगी के आलम में मैंने जिसको जन्म दिया, वो बिल्कुल ही तेरे मुखालिफ निकला। तो ये होती है पर्दे की बरकत। अल्लाह पर्दे के अंदर दीन पर अमल करते हुए जो औलाद अता करता है, वो वालिदैन से मोहब्बत करने वाली, उनके पर्दे रखने वाली होती है। और जो बेपर्दगी के आलम में दीन से दूरी में जन्म लेती है, वो फिर माँ बाप की अदब आदाब लाने वाली नहीं होती, माँ बाप का पर्दा रखने वाली नहीं होती।